तुम तो पिकनिक मनाने जाओ, तुम तो बच्चों के साथ पिकनिक मना के आ रही हो ना, पिकनिक मनाने जाओ तुम्हें परमात्मा के साथ संगतियों से क्या मतलब। तो इस तरीके की जो बात है, पहले कभी मेरे को कांता बहन जी ने नहीं बोली थी, और कांता बहन जी जो बोलती है बिल्कुल खुले दिल से बोलती है। वो कहते हैं ना कि जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है उनके। तो मैंने फोन रखा और फिर इसी बात को मैंने अपने दिमाग से फिर दोहराया कि उनके माध्यम से परमात्मा ने ये बात कहलवाई है कि पिकनिक का क्या है, पिकनिक तो जा रहे हैं, वो तो अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। और ये जो एंजॉयमेंट वाला टाइम है हमारा, वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी, जो हम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम भी और धन भी। लेकिन ये जो परमात्मा ने जो टाइम दिया है हमें साथ संगति का, ये वक्त फिर हमें कब मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो मैंने बच्चों को बोला कि देखो तुम्हें जो करना है, तुम जाना चाहते हो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो अंदर से फिर वही उथल पुथल चल रही थी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। और लेकिन फिर मैं दुविधा में थी। मैंने परमात्मा से हाथ जोड़ विनती करी, हे मालिक मुझे बचा लो, इन लोगों के साथ जाने से मुझे बचा लो, मुझे तो साथ संगति में जाना है। और एक तरफ मेरे कांता बहन जी के शब्द कानों में गूंज रहे हैं, हाँ तुम तो जाओ एंटरटेनमेंट करने के लिए जाओ, तुम तो बच्चों के साथ पिकनिक बनाने जाओ। मैंने कहा चलो ये भी एक माध्यम बना कि कोई ना कोई डांटने वाला, कोई ना कोई मतलब बोलने वाला तो है। अगर हम सामाजिक रूप में समाज से जुड़े रहते तो वो समाज किसी ना किसी रूप में हमें अपनी तरफ खींचता है कि आओ तुम यहाँ पर आओ। लेकिन उस रास्ते पर जाने के लिए कोई ना कोई अपना भगत भाई, कोई ना कोई अपनी भगत बहन हमें रोके, तो हमें वो बात समझ में आती है कि क्यों रोका और किस वजह से रोका। तब हमें समझ में आता परमात्मा ने इनको माध्यम बनाया है। नहीं तो एक बात बताओ, इतने भगत और भगत भाई जो आते थे वो नहीं आए, एक मैं नहीं आती, तो उनको उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी नहीं आता तो भी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। दो भगत बैठे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के परमात्मा को भोग लगा लेते हैं, हो गई साथ संगति उनकी। तो लेकिन हम अपने कर्म बनाने से चूक जाते हैं, हम अपना भाग्य बनाने से चूक जाते हैं। तो ये जो वक्त मिलता है, जो परमात्मा किसी ना किसी के माध्यम से प्रेरणा करते हैं ना, इस बात को हमें सीरियस लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भी वो अपने घर पे बुलाने के लिए या अपने घर पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुला रही है। नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई परमात्मा की रचा है, परमात्मा की मर्जी से ही वो बोल रहे हैं। और हमें एक भगत भाई से बात करके, एक भगत बहन से बात करके अपनी परमात्मा की ज्ञान चर्चा ही तो करनी होती है। और क्या करते हैं हम? क्योंकि फालतू की बातें करने के लिए, फालतू की इधर उधर की करने के लिए तो हमारा समाज ही बतेरा है। घर परिवार से पीछा छुड़ाने के लिए तो साथ संगति में जोड़ा मालिक ने हमें कि बेटा अब ये तेरी मेरी मेरी तेरी बहुत कर ली है, अब हमें इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ज्ञान चर्चा करनी है। जो वक्त आज हम परमात्मा को दे देंगे, जो टाइम आज हम परमात्मा को दे देंगे, क्योंकि परमात्मा आए हमारे ही लिए है और हम ही उनसे एक तरफ हो जाएंगे, तो फिर परमात्मा किसके लिए आए? तो ये हमें सोच के चलना है। साथ संगतियों में आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने खाना पीना सोना। और अब जैसे सामाजिक लोग आए थे अभी 2-4 बंदे, तो हमें ऐसे पकड़कर भी उनको मधुमक्खी की तरह चिपट नहीं जाना है कि मैं अपनी बोलूं, मैं अपनी बोलूं। अगर हमने किसी को समझाना भी है तो एक एक करके हमें उसको पहले ए आ ई क ख ग से समझाना पड़ेगा, है ना। अब भूखा है, उसको प्यास है, तो सबसे पहले हमें पानी पिलाना पड़ेगा। हम उसको एकदम से कहें कि तू भूखा है ले दूध पी ले, नहीं नहीं, तू भूखा है, तू प्यासा है, तू घी पी ले, तो उसकी प्यास उससे नहीं बुझेगी। तो हमें सामने वाले के मरीज को देखकर दवाई देनी होगी। ये परमात्मा ने हमें कई बार बताया भी हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक बार में और हमें बोलते चले जाना है। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ज्ञान आधारी आत्मा को
सामने वाले को बोलना होता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सभी भाई बहनों से एक प्रार्थना करती हूँ कि अपने अपने बारे में, और एक और बात ध्यान से सुन ले सब लोग, हमें यहाँ पर ना किसी कजोड़ का जिक्र करना है, ना किसी राहुल का जिक्र करना है, ना किसी पवन का जिक्र करना है। ठीक है, वो एक टाइम था, वो एक वक्त था, परमात्मा ने पवन भगत जी को माध्यम बनाया और आज सात संगतियां इतनी खड़ी कर दी हैं, इतने भगत जुड़े हैं। लेकिन आज जो वक्त दिया है परमात्मा ने, परमात्मा की सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चर्चा के लिए, अपना अपना अनुभव सब बताएंगे। हमें किसी तीसरे बंदे के बारे में जिक्र नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा ना कोई कजोड़ दुश्मन है, ना कोई राहुल दुश्मन है, ना कोई पवन दुश्मन है। हम सभी एक नाव में सवार हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ज्ञान आधार से बातें करनी है। जो जो अपने अनुभव है वो सब बताएंगे। सत साई भक्तों, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भगत जी, मैं अभी 1 महीने पहले प्रथम मंत्र का मानसिक जाप कर रही थी। तो और बार तो मैं ठीक से नहीं कर पाती थी, लेकिन 1 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं आराम से, मेरा मानसिक जाप हो रहा था, और मानसिक जाप करते करते मुझे पवन जी की आवाज़ आई। वो कह रहे हैं करते रहो करते रहो करते रहो। तो मैं आराम से सुने जा रही थी, फिर मैं कुछ देर चुप हो गई, तो उसके बाद उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। तो इससे और थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा और अच्छे से मानसिक जाप हो रहा है उस दिन से। तो हमें थोड़ा इससे और दृढ़ता मिली मुझे। बस यही, और लोग हैं आपको बोलो बंदी, अपना एड्रेस बताओ और जो आपके साथ जैसे कहाँ हो बताओ, अपना एड्रेस दो जैसा आपको बनता है। सत साई जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम फतेहपुर वैली से आए, दिल्ली से, और परमात्मा से नाम दीक्षा ले रखी है। सतनाम भी मिल गया है, प्रथम नाम भी मिल गया है। तो कि पहले हम लोग बहुत परेशान भी रहते थे और व्रत वगैरह भी करते थे, और दूसरे गुरुजी से नाम दीक्षा भी ले रखी थी, पर सुख नहीं हुआ, मतलब आत्मा के लिए शांति नहीं मिली थी। तो हमने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, नामदान केंद्र से ली थी। पहले तो बहन ये बताओ आप कहाँ से आए हो, क्या बहन बता दिया, बता दिया। फतेहपुर वैली से आए। ये कहाँ पड़ता? दिल्ली में फतेहपुर वैली, पर हम, हाँ, गांव हमारे इधर है, बदायूं जिला में, और गांव का नाम नरैनी है। हाँ जी। कर लो हो जी, सत्साए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पहले तो मैं सभी भगत भाइयों से सत्साए बोलता हूँ, और बोलने में दास से कुछ किसी प्रकार की कोई त्रुटियां गलती बन गई हो तो क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं तो बहुत नीच हूँ, और इस नीच पर परमात्मा थोड़ी सी चीटें मारती है तैयार मारने की। बहन जी, वो आपसे मेरी बात हुई थी फोन पर, क्या बता सकता हूँ उस चीज़ को? हाँ बता दो, कौन सी? देखो, अच्छा, मैं तो यहाँ भाई सबसे छोटा हूँ, छोटा ही रहूँगा मैं। अगर पता नहीं कोई गलती हुई है, पहले मेरी पूरी बात सुनना सभी भगत भाई, उसके बाद यहाँ मेरी गलती हो तो आप समझा सकते हो, कोई गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं भी एक जीव हूँ। नहीं, गलती तो हम सबसे हो सकती है, ऐसा कोई नहीं कि छोटा बड़ा, कोई नहीं, छोटे बड़े से जिस जगह पिछली बार यहाँ सत्संग हुई थी ना, छोटे ही। अपने बारे में बताता हूँ, उसके बाद तो फिर बाद में बताऊँ कुछ और। पिछली बार जब सत्संग हुई थी तो उसी दिन काल ने ऐसा झपट्टा मारा, यहाँ पे जाने के बाद ही रास्ते में मेरे पे कॉल आई थी एक लड़की की जयपुर से। मुझे पता ही नहीं भाई क्या होता है क्या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, थोड़ा मेरे के अंदर दोष आ गया था उस लड़की को देख के, हालांकि मैंने फोटो नहीं देखा था, ऑडियो कॉल से ही बात हुई थी। ये बात मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई किसी को भी। तो
बहन जी के लिए बताइए शायद, और एक किरणदासी उनके लिए, और 2 जगह और बताई मैंने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बेटा अगर दोष है आपके अंदर तो वो चीज उजागर करो पहले भगत भाइयों में। जब उजागर नहीं होगी तो हमारा जो दोष है ना भारी ऊपर जो सर पर रखा है बोझ, वो हल्का नहीं हो पाएगा। तो इनसे बात बताई ना भगत जी, मैंने बहन जी ऐसे बात हुई है। ये बोली क्या? तो जो जयपुर की जो लड़की थी ना बहन जी, उसने ऑडियो कॉल की, घर पे जाके राजी खुशी थी। उसके दूसरे दिन उसने मेरे से बोली आप वीडियो कॉल करो बाथरूम में जाके। मेरे दिमाग में डांट आया, ऐसा क्यों बोलिया इसने, कि मतलब बाथरूम में क्यों बोला, बात तो कहीं नहीं। मेरे अंदर फिर भी कोई दिमाग कोई ऐसा महसूस नहीं होगा ये किस हिसाब की लड़की। उसने क्या किया, सारे कपड़े उतार लिए, अपने 2 कपड़े छोड़े अंदर अंदर के बस, बाकी वो नंगी हो गई। मैंने भी देख के थोड़ा फोन कर, जगत से है उसके बेचारी करते थे, तो कह रही अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो फिर को काटो फोन। पर मैं परमात्मा का ज्ञान कहता है कि अगर कोई गलत चल रहा है तो उसे मालिक के ज्ञान आधार से धीरे धीरे समझाया जाए। कोशिश करी काफी, मालिक के ज्ञान आधार से उसकी समझ में नहीं आई। उसने कहा कि आप मेरे को कॉल मत करो। मैंने बहन जी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपसे। एक कहानी कही मैंने मानस जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता करे बहुर ना लगे टार। उसकी समझ में नहीं आई बहन जी ये चीज। तो उसने क्या किया, कॉल नहीं की। उसके बाद फिर मैंने की दोबारा, 2-3 दिन बात हुई, उसके समझ में नहीं आई कोई चीज। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपके अपने संस्कार है, मेरे अपने, हमारा और आपका एक साथ था। मैंने कहा जो आप ये कर्म करने जा रही हो ना, इससे आप अपने कर्म भोग रही हो और किसी के नहीं। तो मैं इतना नहीं सिखा कि मेरे अंदर दोष आया था मैं इसके साथ रमणी करूं, ठीक है। उस दिन से मेरे दिमाग में हट गई थी। उसके बाद परमात्मा ने किसी को निमित्त बना के स्वप्न में साक्षात कहा कि बेटा ये तेरा मोबाइल जो है ना, इससे तेरी मर्यादा खंड हो रही है, और किसी चीज से लेकर नहीं मेरी, इसी मोबाइल से। तो स्वप्न में मैंने ये मोबाइल मैंने 3 बार जमीन मारा पक्का, जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसे था, पक्के मारा मैंने। मोबाइल तो फूटा नहीं। उसके बाद मैंने रख लिया जेब में। कोई बात नहीं, भक्ति करते रहे। उसके बाद परमात्मा 3 दिन बाद फिर आए। ये 4:45 बजे की बात है, और 4:30 से 4:45 तक के बीच की बात है। 15 मिनट आए थे करीब करीब। मालिक मैं कर रहा था रमेड़ी किसी खेत में खड़े होके, वहाँ और किसी जगह के लोग रमेड़ी करते करते मैं बैठा बैठा रो गया खूब, इसी की भर भर के रो रहा हूँ मैं। परमात्मा आ गए वहाँ पे किसी के घर पे स्वप्न में। उसी दिन की बात है ये। जब मालिक आए तो मालिक बैठे किसी चारपाई पे। मालिक को मैंने 5-6 बार दंडवत प्रणाम किया। मालिक बोले बेटा, मालिक नहीं परमात्मा, मैंने कहा परमात्मा मुझे चरण सेवा मिल जाएगी आपकी। परमात्मा बोले बेटा ठीक है कर ले। तो परमात्मा के दोनों पैरों में जुर्राब लगे हुए हैं। परमात्मा के मैंने दोनों पंजे उठा के अपने सर पर रख लिए। उसके बाद जब सर पर रखे तो परमात्मा मैंने पंजे भी चूमे। उसके बाद मैंने कहा परमात्मा मैं पैर धोना चाहता हूँ। बेटा कर ले सेवा, पर बेटा आराम से धोना, में लग ना जाए। मैं दबा रहा हूँ तो भंजी ऐसे मार लो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसे हैं पैर। मैं तो सुनता ही हूँ भगत भाइयों से कि परमात्मा का इतना हाड़ मारने का शरीर नहीं है। तो जैसे मैंने पैर दबाए ना हाथों से हट करके, ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे कि जो गुब्बार होता है ना उससे भी ज्यादा होना है। मैं रोता जा रहा हूँ, दबाता जा रहा हूँ। परमात्मा कहने बेटा पानी पिलाते मुझे। तो मैं कटोरी लेके गया हूँ। तो हमारे भगत जी कुलदीप दास होंगे, ये बैठेंगे, हाँ जी। तो ये दूर खड़े खड़े रो रहे हैं ना, मेरे पास आए ना परमात्मा के पास। तो पानी लेने गया मैं सरकार नल से, गाँव में तो नली होता है जी। तो इन्होंने कटोरी खींची के ला मैं ले जाऊँ परमात्मा के लिए, ठीक है। तो मैं नल चला रहा हूँ, इन्होंने मिट्टी से मार के पानी लेके चले, जब तक मेरे मोबाइल का बज गया अलार्म। अब मेरी ऐसी आँख खुली तो मेरी हिचकी में रहेंगे। मैंने कहा परमात्मा ठीक है, मालिक ने जैसी तरह दी, थोड़ी बहुत छिटे आ गए, गलती हमसे हो गई, सुधारी हमने बहन जी को।
ये तो मेरे साथ फिलहाल अभी हुआ है, ये 2-4 दिन पहले ही। और दूसरी बात तो बहुत हैं और भगत भाई हैं, इतनी लंबी नहीं कर पाऊंगा मैं। सभी भगत भाई से मेरा हाथ जोड़ के विनती की है कि यहाँ कोई भी आए, भगत के एक लक्षण होते हैं कि अगर यहाँ से कोई चीज ले आ रहे हैं ना बगैर पूछे, तो वो चोरी में आता है ना। और मैं तो देखो खुली खुली कहता हूँ, परमात्मा कहते हैं कि संत तो वही होता है जो खरी खरी कहता है, जो खरी खरी कहेगा वही संत होगा। पिछली बार शासनमति हुई थी तो यहाँ से पीछे इनके बहन जी के एक अमरूद का पेड़ लग रहा है, चाहे उसमें 4 अमरूद हुए या 10 हुए, कुछ भी हुआ, कितने भी किसी भगत की ये इच्छा थी खाने की तो बोल देते, लाने में कोई परेशानी नहीं थी। पर ये आप चुरा के चुपचाप ले गए उसे, तो ये परमात्मा का विधान कहता है कि भगत ऐसे काम करे, सारी मर्यादा जोड़ दी उसने। वो भी यहाँ शासनमति में आके, जो भगत यहाँ आके नहीं सुधरेगा तो वो कहाँ सुधरेगा फिर। और दूसरी, ये हमारी बहन जी से भी हमारी बात हुई थी पिछली बार ये आई, तो इन्होंने या इनके साथ और भी आई बहन जी, फोन पे बात हुई, बोली, मैंने कहा बहन जी आप सत्संगति में आती हो, कपड़े जितने नहाओ आप 1 या 2, तो 2 लोगों के 2 जोड़ी हो गए, तो वहां 6 या 7 या 8 जोड़ी को क्या मतलब धोने का। भाई आप सत्संगति को आते हो, ज्ञान चर्चा की आओ, ज्ञान करो, ज्ञान चर्चा करो, भगवत ज्ञान में जोड़े बैठो, परमात्मा की आरती करो 3 टाइम की। अब मान लो आपने 2 घंटे या 1 घंटे नहाने धोने में यहाँ निकाल दिया, तो वो काम तो हम घर पे भी करते हैं। अगर एक दिन नहीं नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, या कपड़े नहीं धोंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि यहाँ कमी तो मालिक के दया से किसी चीज की नहीं है, कमी टाइम की है यहाँ पे आके। तो बहन जी ने मंजूर किया, क्षमा याचना मांगी मालिक से कि भगत जी आगे सामने से गलती सुधारेंगे, उसके बाद मालिक ले जाकर तब आएंगे। तो मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भगत भाई, अगर किसी को अगर गलत लगी हो मेरी बातें तो दिल पर मत लेना, और क्षमा चाहता हूँ सबसे। बाकी मैं भगत जी को आगे बढ़ाता हूँ, आगे बात नहीं करूंगा। नहीं आप लोग भगत जी कोई बात नहीं, हो जाएगा बात में। जैसे कि ये भगत जी ने बताया कि 2 अमरूद तोड़े या 1 तोड़ा या 50 तोड़े, उसमें भी देखो कि सबसे पहले तो उसने अपना विधान तोड़ा, दूसरे फिर उसके चक्कर में इनका टूटा, और जिनसे सुनो जिनसे भी इन्होंने कहा भगत जी आपके हाथ में आएगा जब बोल रहे हैं, फिर उनका टूटा। तो देखो कितने आदमी की भक्ति का नाश करा, उसे एक आदमी ने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मगर जी आज के पास तो बोलने में कुछ नहीं है, लेकिन दास उत्तर प्रदेश कानपुर से है, और परमात्मा ने भी कुछ सेवा दे रखी है अपने बच्चों को उन्नत बनाकर, तो वही छोटी मोटी सेवा दास कर रहा है। वर्तमान समय पर सोशल मीडिया सेवा में के दौरान परमात्मा ने पुस्तक सेवा के दास को थोड़ी जिम्मेदारी दी है, जो वर्तमान समय पर भी चल रही थी पवन भाई के माध्यम से। अभी तो इस दौरान सेवा रुकी थी, लेकिन अभी रुकनी तो थी नहीं, परमात्मा सेवा बांटने वाली। हाँ जी, तो इस दास के माध्यम से परमात्मा ने करवा रहे हैं, और अभी कुछ पुस्तकें छपी हैं जो भक्ति में, तो परमात्मा ने निमित्त बनाया अपने बच्चों को, तो वो कार्य आगे बढ़ रहा है। बस यही दास के पास है और कुछ नहीं, ऐसा है। जी आप शर्माओगे तो ये परमात्मा का दरबार है, यहाँ शर्माओगे तो कहीं नहीं। भगत उत्तर प्रदेश से सौरभ दास। भगत जी बता दिया कानपुर से। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा को सबसे पहले कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और यहाँ सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास का सत्संग
और दास जो है लखनऊ के बाराबंकी जिले के रहने वाला है। नाम शिव शंकर दास पड़ेगा और वैसे अपना कार्य क्षेत्र है जो प्रयागराज इलाहाबाद में है। दास उधर से आया है और मालिक की बहुत ही बड़ी दया है कि आज इस प्राइम टाइम में और जिस हिसाब से आज साथ संगति चलते हुए आज संगत के बीच में जितना खरपतवार है उस खरपतवार से बचते हुए आज मालिक इस काम में इस समागम में हम शामिल हुए हैं। बहुत ही मतलब जो है कि खुशी और बहुत ही मतलब भाग्यवश की बात है कि अभी इस नतीजे में है। मालिक ने दया की है और दास ज़्यादा कहा कहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं और भी भाई ने तो बहुत ही बढ़िया है। परमात्मा ने दास लोगों को समय दिया है क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है संगत के लिए भक्तों के लिए बहुत ही जो है दुख भी है और कीमती भी है और बारीकी चीज को लेकर हम चलेंगे, गहनता से इस मार्ग में चलेंगे तो हमारा हो सके मार्ग दुर्लभ होगा और नहीं तो मुसीबत भी हो सकती है। तो बाकी और भी संगत भाई हैं उनको चांस दें। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान की जय। भगत जी जो भगत आएगा ना वही बताएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और भगत भाइयों के मित्र वो होंगे। सच्चाई भक्तों, जैसे अभी नाम क्या बताया था तो भगत भाई ने बताया अभी, और ये सच में प्राइम टाइम है क्योंकि प्राइम टाइम इसलिए भी है परमात्मा धरा पर है और परमात्मा अपने बच्चों की गतिविधियों को देख रहे हैं और दूसरा काल भी अपना के ये बताया भी है और जितने भी भविष्य वक्ता हैं उन लोगों की भी भविष्यवाणियां जो आ रही हैं आजकल सामने, तो कुछ ऑडियो वीडियो भी आ रही है कि 23 से 28 के बीच में कुछ प्राकृतिक जो नेचुरल क्लेमिटीज आएंगी, अभी वो भी शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा जो ग्लोबल वार्मिंग का भी केस आया हुआ है और चाइना का बुरा हाल है और जितने भी अपने मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें भी बुरा हाल है अभी। तो चारों तरफ से अभी देखा जाए तो एक तरह से प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं है और साथ साथ वॉर के भी चांसेस बने हुए हैं। तो ये प्राइम टाइम सच में प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने हम जैसे नीचों पर मेहर कर रखी हो और अपने हीरे मोती लालों को बचा के रखा हुआ है। तो बस यही एक कमाई का एक वक्त मिला हुआ है हमें। तो ये सोना ये हम घर पे करते हैं, हम रोज सोते हैं घरों में, अपने अपने घरों में, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अभी जागो। मैं एक अपनी आप बीती बताती हूँ कि सवेरे का जो टाइम होता है ना, परमात्मा कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त, और दुनिया वाले लोग भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम आलसी हैं, हम बहुत आलसी हैं और परमात्मा हमें किसी ना किसी माध्यम से हमें जगाते हैं। चाहे मतलब क्या करेंगे कि हमें बाथरूम के माध्यम से उठा देंगे या हमें प्यास लगी उस माध्यम से उठा देंगे या मच्छर ने काट लिया उस माध्यम से उठा देंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में हमें उठाते हैं। और एक दिन की सत्य घटना है ये, मतलब मैं जागी हुई हूँ और उठ नहीं रही हूँ, जिसको कहते हैं ना कि मक्कर भर के पड़ना, तो वो मक्कर भर के पड़े रहना कि भी सोते हुए को तो इंसान जगा दे लेकिन जागते हुए को कोई क्या जगाए। तो ऐसा लगा कि मेरे को कंधे से ऐसे करके उठ, ऐसे मतलब मेरे को उठाया जा रहा है और मैं एकदम से अचानक से ऐसे खड़ी हुई, परमात्मा मुझे जगा रहे और तू पड़ी हुई है। और ऐसे कंधे से अपने कंधे पे हाथ लगा के परमात्मा जगा रहे कि उठ बेटा, ये उठने का टाइम है।
और हम मतलब सोए पड़े हैं, हम नीचे को परमात्मा आके एक एक आत्मा को जगा रहे हैं। परमात्मा जो 4 बजे उठा देते हैं, 4 बजे जगा देते हैं। जगा देते हैं पूरे 4 बजे उठाए, हाँ 4 बजे उठा देते हैं। तो ये सच में ही ये प्राइम टाइम है परमात्मा के लिए। तो जो आलस हम आज करके अपना टाइम गवा रहे हैं, तो वही है कि हम कोशिश करें कि इस वक्त को हम वैल्यूएबल बनाएं। अभी ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बाकी भगत भाइयों को देती हूँ, अपने अपने अनुभव शेयर करें। जय हो बंदी छोड़ के। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये सुरेश दास भगत भाई बोल रहे हैं। भाई गुरु बहनों को इस दास का सत्साहिब, और इस दास यहाँ बैठा है ना, गुरु महाराज की कृपा से बैठा है। 1 हफ्ते पहले काल भगवान का अटैक हो गया इस दास पे। ये भगत जी बैठे हुए, पूछ सकते हो। उसी समय मैंने इनको कॉल करके बताया। ये दास को उठा के काल भगवान जी ने पटका मुझे। गुरु जी के चरण पकड़ के साहिब दरबार में शीश रख के मैंने क्षमा याचना की। गुरुदेव ने मुझे बचाया। उसी समय मैंने कुलदीप भगत जी के पास मैंने कॉल किया। इन्होंने कहा नाम खंड किया है तुमने, वो भी क्षमा याचना इस दास ने की परमात्मा से। मेरे पास 3-4 लोग थे, उनका भयंकर रूप था। एक मेरा गला घोट रहा था, एक मुझे उठा के पटक रहा था जमीन में साहिब दरबार के सामने। ये दास बस इतना ही कहना चाहता है कि परमात्मा ने बचाया मुझे और यहाँ पे लेके आए। गुरु भाई गुरु बहनों के सामने आज दास उपस्थित है, और ये दास क्षमा याचना करता रहेगा चाहे जान चली जाए। अब दास टच से मच नहीं होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सुरेश दास मेरा नाम है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यानी कि आपका वो उस दिन आखिरी दिन था। अगर आपका गला घोट रहे थे, पटक रहे थे, हाँ, तो आपको आपकी उम्र बढ़ाई। इनकी मर्यादा खंड होगी बहन जी। इनकी जो वाइफ है, आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है। वो बड़े बड़े घरों में जाती हैं, खाना बनाती हैं, तो वहाँ से जो खाना बचता है बड़े बड़े लोग दे देते हैं, तो उसे वो ले आती हैं। तो इन्हें इस चीज़ का या तो ध्यान नहीं रहा, भूल ही गए हैं, तो वो खाना इन्होंने खा लिया। तो काल तो फिर झपट्टा मारेगा। जान मुझे नहीं, अनजाने में हुआ है। उसके बाद मैंने जैसे मालिक ने प्रेरणा करी वैसे मैंने समझाया, मान्य किया, क्षमा याचना मांगी, तो मालिक ने दया करी। आज आ गए जी। विकलांग है जी, हाथ नहीं उठता इनका। अलीगढ़ के रहने वाले, प्रॉपर अलीगढ़ के। ठीक है बहन जी, लो बहन जी आप। हेलो सत साई भैया। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़ परमात्मा। परमात्मा जो मेरे गलती बनी हो, परमात्मा बहुत गलती बनी। मालिक आप तो प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा क्षमा चाहती हूँ। मालिक बंदी छोड़ इस दास को क्षमा करना परमात्मा, जो गलती बनी हो मालिक। भैया मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मतलब गलती तो मेरे का भी बनी, बहुत बार गलती बनी, पर सुधारने की कोशिश भी पूरी करूँ जो हो जाए मेरे का। मतलब मैं भटक जाऊँ, बहुत बार भटक जाऊँ, तो मैं मोबाइल देखती देखती भविष्यवाणी भी देख लूँ, उसमें भविष्यवाणी देखती देखती कुछ गंदी चीज भी देख लूँ, तो मैं मालिक तो प्रार्थना चाहती हूँ मालिक कुछ मतलब मन भटक जा तो परमात्मा मुझे क्षमा करियो दाता। तो बहन परमात्मा जो गलती पर इस दासी को यही परमात्मा त्याग रो कही कहती, परमात्मा भटकाइयो ना दाता, अपने चरणों तक दूर ना करियो परमात्मा। गलती बहुत बनी तो भैया मेरा बहुत ही, और तो कहीं तक नहीं भटकते। एक तो मेरा दिमाग बैरी हो ही रहा है, सिर्फ बैरी रहा है, ज्यादा मतलब उठ
पटांग गंदे गंदे विचार गंदे ख्याल आए जाए दिमाग में, तो फिर भी सही टाइम पर परमात्मा उठा दे। आरती तीनों टाइम अपने सही टाइम पर करवा दे परमात्मा। और भटक जा हम भी एक जीव है परमात्मा, क्योंकि काल के लोक में है, भटक जा हम भी। तो कांता बहन थी, बहन ने मतलब फोन आया था, तो किरण बहन का फोन आया था पहले मेरे पास। तो किरण बहन ने क्या था सत्संगति है यहाँ पर, तो फिर मैं पिछले महीने तो मिली नहीं थी सत्संगति, पिछले महीने में आई थी अब, तो पता नहीं हुई अब नहीं हुई इस बात का तो मुझे पता नहीं, पर इनका पता लग गया। कांति बहन ने तो बता नहीं था, पर हाँ किरण बहन ने बता दिया था सत्संगति के बारे में। फिर आपका फोन आया और तो बहन ने तो फोन करके कहा था, बहन ने मना कर दी थी सत्संगति नहीं है यहाँ पर। हाँ तो फिर मैं मिला था, मैं कहा भी कह रही थी किरण बहन, उन्होंने बताया सत्संगति के बारे में। फिर बहन ने कहा, कांति बहन ने, आपकी लड़की बहुत खर्च उतारती है, सत्संगति में दूसरों को भी परेशान करती है, आप उसे मत लाना। तो मैं अपनी गलती अभी सुधारी, मैं लाई नहीं अपनी लड़की को, मगर दूसरे भगत भाई परेशान होते हैं जिससे, फिर मैं अपनी लड़की लाई ना, क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति भी नहीं करती। कहो भी जाऊं, लड़ाई भी बजी रहे लड़की की मेरी, पीठ मार भी देगा मेरा, तो वह सुनती नहीं मेरी। तो ये बहन का था, तो बहन ने मना कर दी थी, ये तो साहब भाई बहन ने झूठ बोलती था, संगति नहीं है मतलब हमारे बड़े मर गए उसकी वाह है, ये कहा था बहन ने। तो फिर के कह रहा है मकाओ, मैं तो यही मान की थी। पहले बताया भी नहीं था, पता भी नहीं था मेरे को भी, कल परसों ही फोन अभी मैंने बताई थी ना अपने नहीं बारे में। किरण बहन ने बताया था सत्संगति है यहाँ पर। ऐसा उस टाइम पे जो पक्का नहीं था, पक्का नहीं था, क्योंकि मेरे को भी परसों, मैं जब बताऊँ तक कारण क्या था। छुट्टी नहीं हो गई, जब तक क्योंकि इन्होंने मेरे को यही कहा था हमारे घर में किसी चचा सास की। बहन जी, बात सच्चा झूठ कारण ये था, बहन जी सुनो, मैं बताऊँ कारण क्या था। बहन जी से मेरी बात हुई थी, तो सत्संगति में आने वाला बहुत ऐसा तो हो कम से कम जहाँ आके तो मर्यादा में रहे, कोशिश करे, घर जा कितनी गलतबाजी करो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ कोई किसी को नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहा सबके लिए। इन बहन जी ने क्या किया, पिछली बार आई कहीं और से शिकायत आई इनकी लड़की की कि जो परमात्मा को भोग लगने जा रहा था ना, तो वहाँ थाली इनकी लड़की के द्वारा, या जैसे सुना जाए वैसे बता रहा हूँ, तो वो थाली परमात्मा जो भोग लगने जा रही थी वो गिर गई थी, लड़की पैरों में जबड़ गई किसी प्रकार। तो इन बहन जी ने कहा भगत जी अगर यहाँ ऐसा होगा तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने इसलिए मना करी। अच्छा इनके परिवार में तेरी थी ना, हाँ जी जब तो अच्छा वो जो आए हुए थे, हाँ जी 13वीं साल, हाँ, तो इसीलिए इन्होंने मना किया था। तो इन्होंने कहा कि वो कांता दादी झूठ बोल रही। मैंने बहन जी वो झूठ नहीं बोल रही, उन्होंने इसलिए बोला आपसे कि आपकी पहले तो मर्यादा नहीं है, आपके हस्बैंड है ब्याह शादी में चले जाते हैं, उससे दिक्कत नहीं, दिक्कत है आपकी लड़की से। और आप यहाँ आके 8-8 9-9 जोड़ी 7-7 जोड़ी या 5-5 जोड़ी कपड़े धो रहे हो, क्यों धो रहे हो भाई? आप एक जोड़ी धो लो, एक दिन के लिए आए तो एक दिन नहाओ, उसके बाद धो लो, जो उतारोगे नहीं तो धोगे, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कीमती है। अगर आप धोगी तो और भगत भाई हैं वो भी यही काम करेंगे, टाइम बर्बाद होगा, तो वहाँ मैसेज गलत जाता है। ये बात और कोई हाँ ये कह रहा है मेरे पर गलती बनी थी, तो मुझे किसी बहन भाई ने देखा लग रहे थे सब, तो मुझे बता भी न था किसी ने, अब वही कपड़े ना धो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कपड़े धो नहीं सकते। मैं तो जिस सत्संगति में गई ना, राजस्थान में भी जा भी गई, तो वहाँ भी कपड़े धो लेते नहा लेते हैं, तो मुझे तो यही बात का पता लग रहा था, मैं कहा धोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं है। तो या गलती या बनी, तो इबका मैंने अपनी गलती सुधारी है, तो ना तो मैं नाई ना मैं नाई ना कपड़े धोए। हाँ क्यों टेम इतना कीमती है, तो फिर मैं ये टेम बर्बाद करती हूँ, तो मैं नहीं नाई करी नंगी जाके। बहन जब भी कहीं साथ संगति हो तो पहले उनको फोन कर लिया करो कि मैं आ रही हूँ आपके यहाँ साथ संगति, किसी और को ना पूछो, नहीं आपको कोई और फोन करता है ना कि अगर साथ संगति तो आप उनको फोन करो। जैसे मेरे यहाँ पे गई तो उस दिन सत्संगति हो गई थी। हाँ भी अनिता बहन ने झूठ बोला था, क्यों उन्होंने कहा था साथ संगति है, या सच बोल ली उन्होंने अनिता बहन ने, तो हम तो यही बात सोच के चले गए बस साथ संगति है, क्योंकि हमें उन्होंने नहीं बताया था कि साल दोपहर की 1 बजे 2 बजे लगेगा, 11 बजे लगेगा, ये नहीं बताया था। तो शाम ये जो तुम्हें पूछनी चाहिए उनसे, नहीं वो मैं तो बताने बैठी हैं।
तो या तो मेरे तो याद नहीं रही है बात पूछनी ना। हाँ तो बहन ने बता दिया भाई नू का डाल पर बर्तन लेकर जाके सरोज बहन और वहाँ पर जाके और तो वहाँ पर इन्हें भगत आओगे और आप भी चले जाना। तो हम तो ये सोच के एक दिन पहले आके थे हम जो हम उस बहन के रुचि बहन पे टिके थे मगर चल शाम की है ना साथ संग थी चल आप भी चलो सब लेकर आए थे है यार। तो बताओ उस बात का मतलब हमारी बहुत ही जोर पड़ा था उस बात पे हमें भोग नहीं मिला परमात्मा का लगाने को। अगर किसी के यहाँ सत्संगति में जा रहे हो तो मत तो जाते में स्टॉप लो और मत आते में स्टॉप लो, सीधे जाओ फोन करो सीधे आओ फोन करो बहन। ये देखो स्टॉप लो ना ये तो बहन ने कई बार फोन करके भी कह दिया तुम्हारी बहन ने तुम फोन नहीं करती हो उसको, तुम मेरे यहाँ भी आई तो तुमने फोन करा एक बार भी मुझे नहीं करा ना, फोन करना चाहिए। हाँ नहीं आपके द्वारा फोन मिला हुआ ही बहन। तो आपका फोन जो सुरेश भैया ने बताया था ना मुझे नंबर वो ही लिख दिया था मैं जो करूँ एक गलत बोल दिया हो चाहे मुझे नहीं पता पर सुरेश भैया ने बताया था राजस्थान के है वो तो सबको ही फोन करते हैं लेकिन हाँ, तो हमें खुद होना चाहिए ना कि हम जिसके यहाँ पे जा रहे हैं हम उसको फोन करें। तो बहन को फोन भी नहीं मिला हमें मिला हुआ ही। आपने किरण के कहने नहीं किरण जाना को भी चाहिए ना नंबर दिया, किरण के पास मेरे पास नंबर नहीं था ना किरण का, किरण ने कहा कि वो हाँ तो बहन वहाँ भी दुकान पे वहाँ खड़ी थी आपका फोन चुप भी मिला होगी मिला नहीं है झूठ नहीं बोल रही मैं। फोन करो मुझे हाँ। पता ही नहीं है, मुझे पता ही भैया मैं झूठ नहीं बोल रही। बहन जी ऐसा देखो जो हो गया ठीक है पर आगे तो भगत भाई अगर कोई भी किसी के यहाँ साथ संगति हो रही है तो पहले उनसे कंफर्म करो बहन जी आपके यहाँ साथ संगति है कब की है कौन सी तारीख की है। नहीं दिया बहन अगर नंबर नहीं है तो किसी भगत भाई से लो, भगत भाई से नहीं है हो रहा तो फिर मत जाओ आप और कोई पता ही वहाँ आपको दिक्कत हो या किसी भगत भाई को दिक्कत हो आपकी वजह से ठीक है। आपका इंटरव्यू हो गया और देखो हमें भी अच्छा नहीं लगा इतनी दूर से आई और फिर वापस हाँ, गए। और वापस गए हम इतने रात को आपने भी सिटी का माल आप जानते ही हो आपने कैसा भी होता है। तुमने तो देखा मेरी हालत कैसी थी, खड़ा भी तो नहीं हो जा रहा आप मैं खड़ा नहीं हो जाता पहले जब हम आए थे जी तो आप सही चल रहे थे आप सही चल रहे थे जब बाद में फिर क्या होया भीतर मुझे नहीं पता इस बात था। वो तो इनसे पूछो हाँ खड़े 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 इतना बुरा हाल बहन ने मेरी मदद करी थी। सदगुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मेरा नाम बीरपाल दास है, हम बदायूं से आए हैं सत साहेब। देखो भाई बहनों यहाँ समय का अभाव तो है ही है लेकिन जो बीच बीच में जो लोग भाई बहन बोलते हैं एक ही भाई बहन बोले तभी एक दूसरे की समझ में आता है। हमारे भारत सरकार का भी यही नियम है कि एक ट्रेन निकल जाएगी तब दूसरी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आएगी, उससे पहले आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। काल तो झपट्टा सभी बहन भाइयों पे मार ही रहा है। हम आज रास्ते में ही बच गए। दिल्ली से आ रहे थे तो बस वाला ऐसे चला रहा था जैसे खंडी में चली जाएगी। समय कम है, कुछ भाई बहन भंडारा लेके सो भी गए हैं। ऐसे सत्संगति में आने से क्या फायदा, क्योंकि जो भी भाई बहन आते हैं परमात्मा की शब्द और जो हृदय में जो संशय भरे हुए होते हैं उनको निवारण करने के लिए ही आते हैं। क्योंकि ये संसार सोया हुआ पड़ा है और भाई बहन यहाँ पर आकर के भी सोते रहेंगे तो यहाँ आने का फायदा ही क्या। सही बात है। इस सत्संगति से हम 1 साल जुड़े हुए हैं हमें, लेकिन पिछले जो 2004 से 2021 तक जो हमने ज्ञान सुना वो क्या ज्ञान है, कैसे ज्ञान था कि संत लोग कहते थे कि शेरनी का जो दूध है सोने के पात्र में ही रुकता है, अगर दूसरे बर्तन में उसे डालोगे तो वो निकल जाएगा। ये जो ज्ञान है हमारा संत
रामपाल जी भगवान का वो इतना सैनी के दूध से भी बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि वो तो टिक ही जाएगा, लेकिन ये टिकने वाला नहीं है। टिकेगा उसी बर्तन में जिस पर परमात्मा की कृपा होगी और उसके पुण्य ज्यादा से ज्यादा होंगे, और बिना उस परमात्मा की कृपा के ये ज्ञान नहीं टिक सकता। क्योंकि किसी न किसी भाई बहन पर ये काल झपट्टा मारता ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा समय को बर्बाद ना करके परमात्मा की भक्ति में मन लगा रहे। मुझे 8-10 दिन पहले मुझे परमात्मा में आरती कर रहा था मैं, तो परमात्मा ने दर्शन दिए और मैंने पूछा परमात्मा पवनदास भगत जी तो जेल में चले गए। उन्होंने कहा नहीं बच्चा, वो जेल में नहीं है, मैंने बुलाया उनको अपने पास। मेरे हृदय में ये दुख हुआ कि बताओ, ऐसा भाई परोपकार करता हुआ, भाई बहनों को साजता हुआ, सही मार्ग दिखलाता हुआ, और ऐसा भगत और जेल में चला गया। परमात्मा, मेरे हृदय में बड़ा दुख जैसा हुआ। तब परमात्मा ने मुझे कहा कि बच्चा परेशान मत हो और आप भक्ति करो। पवनदास के लिए मैंने अपने पास बुलाया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई बहनों, बीच बीच में जो कचोरदास भगत जी की बात आ रही है या उनकी बात आ रही है, उनसे हमें लेना देना नहीं है। हमें परमात्मा का भक्ति का टारगेट बनाना है। बीच बीच में जो भाई बहन बीच बीच में ये बात कह रहे हैं, सब बात को छोड़ करके हमें भक्ति करनी चाहिए और भक्ति की प्रेरणा सब भाई बहनों को देना चाहिए। समय बहुत कम है, समय का अभाव है। भक्ति करो। सतगुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई बहनों, अगर मुझसे गलती हुई हो उसे क्षमा करना। हेलो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हाँ भैया, एक बात बताना चाह रही। थोड़े से दिन हुए, मतलब 1 महीने तक कम, 15 दिन ऐसे दिन हुए, तो परमात्मा ने एक सपना दिया आया। तो मतलब परमात्मा दिखे, पता नहीं जंगल सा था ऐसा कुछ। तो परमात्मा बैठे वहाँ पर, परमात्मा ने अपने चरणों की सेवा दी इस दासी को। तो परमात्मा के चलन है ना, मैं चूमने लग रही थी अपने मुँह पर, तो खूब लाड करे मालिक के चरणों पर, तो लौट गई सिर धर के। तो ऐसा लग रहा था जो कल परमात्मा माँ का बच्चा हो ना, बच्चा को माँ मिल की हो और कहीं चीज की कमी नहीं रहती। तो परमात्मा ऐसे लग रहे थे जो कल माँ बेटे का प्यार हो ना, ऐसा लग रहा था परमात्मा के। तो एक बात मैं परमात्मा पूछने लग रही थी सपने में। मका परमात्मा मेरे तक एक कह रहा, मेरे ऐसे परिवार के बारे में पूछ रही थी। अब परमात्मा मेरे माँ बाप ने क्यों ऐसा करे मेरी गैर, ऐसा क्यों करे, बार बार यही पूछ रही थी। तो पता नहीं और क्या क्या नजर आ रहा था उस सपने में, पर पूरा याद नहीं है। पहले यूं ही याद है मेरे सपना, पर परमात्मा का जरूर नजर आया है। इस दासी को सपना बना परमात्मा। हाँ, अरे भी लग रही थी ना, मैं जिस बस में आ रही थी बैठी हुई, तो बस है ना इधर को इधर मुंह चल रही, वह बस खूब तेज ऐसा लग रहा था। तो खूब खड़ी थी, खड़ी का नो लग रहा था मन में कुछ नहीं बिगड़ने का। परमात्मा के चरणों में जाने विश्वास था परमात्मा के प्रति, वहाँ कुछ नहीं होने का। भगत जो मर्यादा में रहेगा ना, तो परमात्मा में कुछ नहीं करने के, कुछ नहीं होने देने कुछ भगत का, ऐसा लग रहा था। पीछे एक भगत पे, पीछे एक भगत। आप भी कुछ गले में खराब भगत जी, नरेंद्र दास बोल रहा हूँ कानपुर से। बाकी बोलने को तो कुछ रहा नहीं गया है, भगवान की दया है। गुरु जी
सर साहब भगत जी भगत जी हाथ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भगत भाई मैं कुलदीप दास अलीगढ़ से। भक्तन का दूध को भी ध्यान रखियो। 10:30 हाँ। तनक अभी तक इंजन में तनक जो थोड़ा सा गरम अभी भंडारा लिया है। हाँ भगत जी देखो यहाँ जितने ही भगत भाई आए ना सब अभी कच्चे घड़े हैं, कोई पका नहीं है। गलतियां सबसे होंगी और हो रही है, और ये जरूरी नहीं कि जो गलती आपने की है वो मैं भी करूं, मेरे से कोई और होगी। परमात्मा उन सारी गलतियों को दोहराएगा, उसके बाद हमें अकल आएगी, तब जाके हम कहीं उसे सुधार करेंगे। तो इसलिए गलतियां सबसे होंगी, कोई ना कोई गलती मेरे से भी हुई है, आपसे, इनसे, उनसे, सबसे होगी। तो उसमें सुधार करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे से मन मुटाव रखना। मन मुटाव कतई मत रखो। कोई भगत गलत नहीं है, ना यहाँ बैठे वो गलत है, ना जो इससे दूर हट गए वो भी गलत नहीं है। एक दिन जिस समय परमात्मा यहाँ हम सब भगत भाइयों के बीच में शरीर रूप में आ जाएंगे, सदरूप में तो परमात्मा हर समय हर भगत के साथ में रहता है। बैठे हैं यहीं पे बैठे हैं मालिक। हाँ मतलब एक सांसारिक बात कही जा रही है कि ये संसार मानता है कि शरीर भगवान होता है, उनकी मूर्ति भगवान होती है। तो उस तरीके से अगर माना जाए तो जिस समय परमात्मा जेल धाम से इधर वापस आएंगे उस समय कोई अछूता नहीं रहेगा, सारे भगत एक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें किसी से राग द्वेष नहीं करना। ये भावनाएं देखो हम तो एकदम कीचड़ से लिसरे हुए हैं। जितना धोगे, जैसे ना एक होता है काला तेल, हमसे काला तेल लिपटा हुआ है, कितना भी साबुन लगा लेना एक दो बार में नहीं छूटने का, वो बड़ा समय लगेगा। तो परमात्मा मेहर करेगा तब ये सब होगा। तो गलतियां किससे हो रही है, क्या हो रही है, उनसे जिससे गलती हो रही है पहले उससे कहो। वो अगर सुधार करने को एग्री है तो उस बात को आगे मत बढ़ाओ, वही खत्म करो। अगर वो एग्री नहीं होता, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, तो उससे दूरी बनाओ, उसे एहसास होगा अपने आप। परमात्मा सुधारेगा। बहन जी हमारा आपका किसी का कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि हम जो है उस भगत को सुधार दें या हम खुद को सुधार लें। हम कोशिश कर सकते हैं, परमात्मा मेहर करेगा तो कोशिश हमारी कामयाब तभी होगी। तो इसलिए दुखी कोई मत हो एक दूसरे के प्रति, अपनी भक्ति पे ध्यान दो। परमात्मा ने जो बता रखा है विधान उसे फॉलो करो। और कुछ ऐसी वीडियो चल रही है ग्रुपों में, ग्रुप हैंग कर लिए गए, चाहे किसी ने किए, चाहे भगत भाई ने या जगत ने किसी ने किए, भाई किसी के कहने मत आओ। भोग आरती कभी मत छोड़ना। जो साथ संगत ये गलत नहीं है, इनको करते रहो जोरों शोरों पे। इनका डंके की चोट पे खूब बढ़ाओ, इनको जितना बढ़ाया जाता है प्रचार करो इनका। और भाई एक बात मैं भगत भाई आप सबसे सभी से मैं कहूँगा, मैं भी फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगा। जगत के कोई भी भगत भाई मिले आपको, समझाने का एक तरीका होता है। जैसे कि अभी किसी भगत भाई या बहन जी ने कहा था कि मधुमक्खी की तरह मत चिपको। बिल्कुल सही बात है, मत चिपको। उसे डोज एक बार में एक ही दो। वो तब देखो कि उसे हजम हो गई वो डोज तो दूसरी दे दो, वो भी हजम हो गई तो तीसरी दे दो, और पहली हजम नहीं हो रही तो चुप हो जाओ, लिपटो मत उससे। वो इस लायक नहीं है, वो रंगा नहीं है उस रंग में, हम रंगे हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अगर कोई जगत का गाली भी दे तो चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है उसे ज्ञान नहीं है। तो ये चीज़ हमें बहन जी समझनी पड़ेगी। जैसे जगत के यहाँ आए, ना जाने क्या विचार लेके यहाँ बैठे थे, वो कितनी देर से बैठे थे, जब तक किसी ने चर्चा न करी वो सुनते रहे, देखते रहे, उनके भाव ऑटोमेटिक बनते चले गए होंगे। और जैसे ही यहाँ चिपकना शुरू किए उनका मन खट्टा होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि उन्हें हजम नहीं हो रही है, उनके अंदर इतनी जगह नहीं है कि इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। वो जितनी ग्रहण करने की शक्ति थी वो तब तक वो बैठे रहे, और बर्दाश्त से जब बाहर हुआ तो कोई ना कोई बहाना लेके सर हिलाते, क्योंकि उनके जुबान से एक बात नहीं बाहर आई थी। क्यों नहीं आई?
उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था। अगर अच्छा लगता तो जुबान से बाहर बात आती उनकी। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती है, हम सवाल करते हैं सामने वाले से, जिज्ञासु होते हैं, हम पूछने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि ये हमारी बातों को सुनने को, मतलब इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनसे हमें ऐसे भगत से, ऐसे जगत वाले से कभी भी इतनी लंबी चर्चा मत करो जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जो इंटरेस्ट ले उससे चर्चा करो। जिज्ञासा देखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा देखता है, भाव देखता है परमात्मा, तभी तो शरण में लेता है। अरे हम क्यों आए शरण में? इसीलिए आए, हमारे भाव अच्छे थे। परमात्मा इसीलिए तो हमें शरण में लिया। टेस्ट तो ले रही थी एक लड़की, लेकिन जो उनमें दो बैठी ना, उनके ही वो बुढ़े मरे थे। तो अब तो मैं पता रोजाना रिश्तेदार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हें सोने का भी टाइम न मिलता। 12-12 चलो ठीक है, पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि बेचारी ओंग रही। और वैसे भी जब ये चर्चा चले है ना, तो जिसके अंदर विकार होते हैं उसको भी जरूर आ जाते हैं। नहीं जो जुड़ा हुआ है उसकी आँख बंद होती है, बिल्कुल हाँ, खोल नहीं सकते। वही तो मैं कह रही हूँ। जी सुनो इस चीज का अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो कल जब हम वहाँ गए हैं तो ये चर्चा वहाँ भी हुई ही। तो अगर उनको इंटरेस्ट ना होता तो वो यहाँ ना पहुँचती। नहीं, मैं उस बात को नहीं कह रहा। हाँ। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि जैसे जब हाँ, जून जुलाई में सात संगति हो रही थी यहाँ पे, तो निखिल भगत जी आए हुए थे और जैसे ही उनकी चर्चा चली, जब पवन भगत जी बैठे थे वो सो गए थे, जिनके बताने की बात चल रही थी, जिनका भेद खोलने वाली बात चल रही थी, तो तुरंत नींद आ गई उन्हें और पूरी रात सुबह 5 बजे तक उनकी आंख नहीं खुली, जबकि उन्हीं की चर्चा होनी थी और उन्हीं के बारे में बात करनी थी। और उस दिन सात संगति का प्रोग्राम ही ज्यादा उनके ऊपर था। सत्साई भाई बहनों, मैं हापुड़ से सुरेंद्र दास, और परमात्मा की वाणी है पुरानी, जो कभी पहले कबीर साहब के रूप में आए थे, तो उन्होंने तब भी ये वाणी बोली थी, सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, और सीख दी बांद्रा को अपना घर लिए तो सीख भी उसको दीजिए जो जिसके अंदर ललक पैदा हो गई हो या वो उसमें रुचि रखता हो। लड़की बीच में रखी थी ना, इसका रुचि थी, उसने मैं जैसा खाना भगत भाई एक बार में एक ही बात करे बहुत फ्रेश होता है। ये हमारी सभ्यता होती है, ये हमारे नेचर होते हैं। ये अपने आप में जब बुलाई भगत जी, हम भी भगत है, वतन से हमारा पाला पड़ा है, लेकिन हम भी पहचान लेते हैं कौन आत्मा मालिक की तरफ को दौड़ रही है। ये बहन है ना, ये जब ये कल भी रुचि ले रही थी, ये लड़की कल भी रुचि ले रही थी और आज भी रुचि ले रही वो। ये लड़की है ना, एजेंसी ये ना पर बैठी थी, ये पहचान ली मैं, क्योंकि इनकी ज्ञान है ना, जो जिसका ज्ञान होगा सुनना चाह रही होगी, लेकिन आप खुद बुलाओगी से सुन भी रही थी है, और उन्हें खुद बुलाई, कहने लगी आप मुझे बताओ, ये बात बताओ आपकी क्या मतलब, सिर्फ ना पूछा अपने आप ही बुला के, तो मैंने उन्हें बताया, समझाया उन्हें। हाँ हाँ इधर से बोला जैसे उसे मौका ही नहीं दे रहे कि हाँ, तो और जो भगत है सही मतलब मुझे बुला ना उन्होंने, तो मुझे अपने आप ही बुला, जिसका बुला ले, जो कोई पूछना चाहता है, तो एक भगत है तो वो तो कुछ बताओ फिर, तो मैं हाँ कैसे परमात्मा देखो हाँ हमें किससे सीखना चाहिए, हाँ या तो परमात्मा से या परमात्मा के बच्चों से, जो बच्चों से हाँ चीजें हैं। तो परमात्मा कैसे ज्ञान चर्चा करते हाँ। हैं, कैसे सत्संग सुनाते हैं, हाँ। वो तरीका को कम से कम कुछ तो कोशिश करो ग्रहण करने की। हाँ 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 परमात्मा तो आप जैसा करवाना चाहते हैं कि सतगुरु या कीर्तन जाने भ्रंग को सतगुरु ऐसे बोलते हैं आप समान, तो परमात्मा आप समान बनाना चाहता है, कैसे बनेगा? हमारी वाणी नहीं हो रही, हाँ हमारे भाव ही नहीं बन रहे वैसे। तो बहन जी हमारा तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप जब खत्म करो तरीके से लोग काम करें। हम जब तक बोलते रहेंगे ना, जब तक सुनने का मौका नहीं मिलेगा। मान लो देखो हमें क्या जब सुनना सीख जाएंगे ना, देखो जब ज्ञान आएगा। देखो
परमात्मा ने बोला है, समझोगे नहीं, देखो परमात्मा अगर हमें कोई चीज धारण करनी है, जो होना वो होकर रहेगा, ये विधान है विधि का। परमात्मा टाल सकता है, मिटा सकता है, ठीक है। हमें तसल्ली से शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, बहुत से ऐसे परमात्मा ने गहने बताए आत्मा, ठीक है। इनमें से बहुत से मतलब बहुत से क्या है, शायद भक्तों में एक भी ना होगा। शांति नहीं है पहले तो, न तो खाने की, न सोने की, न बात करने की शांति नहीं है। जब तक शांति नहीं बनेगी उनकी कोई भी चीज सेट नहीं होगी। तो शांति हमें बनानी पड़ेगी। अपनी बोल भाषा में शांति होना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं 1 मिनट में फटाफट सारी बात कर दूं, नहीं। आप समय दो उस बात को। किसी भी काम में समय लगता है। परमात्मा कहता है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो परमात्मा कहता है जब 100 घड़ा जब दे देगा उस वृक्ष की जड़ में पानी के, तब जाके वो बड़ा होगा और उसमें फल आएगा। तो बहन जी वो धीरे धीरे, मतलब हमें हर चीज में एक निश्चित समय होता है किसी चीज का होने का, या निश्चित समय होता है कि इतना समय इस चीज में करने में लगेगा। तो वो समय हम नहीं देंगे तो हमारी लप जप घट एक से खत्म नहीं होगी। तो ये हमें खत्म करनी पड़ेगी। हमें कुछ ऐसा परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर घुसेगा जो हम कोशिश करेंगे। और जब तक हमारे अंदर कुछ होगा नहीं, जगत वाला हमारी एक भी बात सुनने को कतई तैयार नहीं होगा, ना उस पर प्रभाव पड़ेगा। परमात्मा ये कहता है जब तक भगत मर्यादा में नहीं रहेगा, और मर्यादा में ये आपके 16 गहने भी आते हैं बहन जी, तो इनमें से अगर एक भी धारण हो जाएगा तो बड़ी मेहर परमात्मा की हो जाएगी। तो ये हमें करना पड़ेगा, तब हमारी जो बोल भाषा है जगत वालों पर भी असर करेगी। तब परमात्मा तो जब चाहे तब अपना काम निकालेगा कैसे भी, लेकिन उससे और तेजी से बढ़ेगा कुछ। तो ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। अभी तो हमें ये सर, पता कि अभी तक तो 70% भक्तों को ये नहीं पता कि अगर हम परमात्मा के ज्ञान को किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो परमात्मा ने ज्ञान हमें दिया, हम उसे दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ समझा देंगे, और जब तक हम परमात्मा को पहले निमित्त बनाकर और उसे नहीं समझाएंगे तो हम उसे नहीं समझा सकते। चाहे वो समझने के लिए भी तैयार बैठा तब भी नहीं समझा पाएंगे। अगर किसी को कहीं कोई बात रखनी भी है इस प्रकार से, तो पहले परमात्मा को निमित्त बनाओ, परमात्मा आप ही जानो, तब उससे ये शब्द बोल के देखना, उन शब्दों का उस पर असर होगा उसी समय। हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं और उस ज्ञान को बांटना शुरू कर देते हैं, दूसरे पर थोपना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर कभी उसे इस्तेमाल नहीं करते। और जब तक पहले हम अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तो दूसरे को हम नहीं समझा सकते। तो इसका एक उदाहरण मेरे याद आ गया। कोई लेडीज अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास पहुंच गई। उन्होंने उससे कहा कि मेरा ये बच्चा जो है मीठा ज्यादा खाता है। अब उन्होंने जो है गांधी जी ने बात सुनी, बात सुनने के बाद में वो शांत रह गए। उसने फिर दोबारा कहा, दोबारा कहने के बाद बोला मैंने जो है जो कहना था वो मैं कह चुका, और इसे 1 हफ्ते बाद लेके आना। अब वो 1 हफ्ते बाद जो है फिर लेके पहुंची। अब उसने गांधी जी ने उस लड़के से कहा बेटा मीठा नहीं ज्यादा नहीं खाते, मीठा खाने से दांत खराब होते हैं या ये रोग हो जाते हैं। वो 2-4 बात बता के जो उसे समझा कर अपने भेज दिया। अब
उस माँ के तो वो जिज्ञासा पैदा हो गई कि भाई ये शब्द तो इतने शब्द तो तब भी कह सकते थे, एक हफ्ता पहले मुझे दोबारा बुलाया और फिर क्यों कहा? तो उससे नहीं रुका गया। उसने जो तुरंत पूछा, गांधी जी आप तो ये शब्द उस दिन भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया कि कह तो मैं उस समय यही शब्द था, कह सकता था, बाकी उस समय मैं खुद मीठा ज्यादा खाता था, तो मैं इसे कैसे उदाहरण दे देता कि मीठा कम खाना। तो ये सबसे पहले अपने ऊपर अमल करो, तब दूसरे को शिक्षा दो। जब तक अपने ऊपर अमल नहीं करोगे, जब तक तुम दूसरे को कोई भी बात नहीं समझा सकते। और जिस दिन अपने ऊपर अमल करोगे और परमात्मा की इजाजत लेकर दूसरे को समझाओगे, दुनिया की कोई और ताकत उसे रोक नहीं सकती कि अगर वो ना समझे। और परमात्मा चाहे तो वो रोक सकते हैं, और वो चाहे तो जब मर्जी समझा सकते हैं। बस इतना ही कह पाऊंगा। सब बहन भाई दास रामदास है, और गजरौला के पास दास का झोपड़ी है, संतरा गाँव है। हाँ जगराम दास, जगराम दास। नजदीक करके बोलोगे तो और साहब मुझे माइक पर बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं है, ना ही मैं कभी बोल पाता हूँ। और दास तो परमात्मा की शरण में पता नहीं मालिक की ने अभी पूर्ण तरीके से लिया है दास को या नहीं लिया, मुझे कोई मालूम भी नहीं है। तो परमात्मा के हम तो लगे हुए हैं, परमात्मा की शरण में वो कबूल करें, ये जरूर हमारी आस्था बनी हुई है। और दास सेंटर से जुड़ा, मुरादाबाद में बटावली गांव पड़ता है, वहाँ नामदान सेंटर है। 22 मई 2018 को वहाँ से शिक्षा प्राप्त की सेंटर के माध्यम से, और 1-1.5 साल तक वहाँ गया। फिर जब मेरठ में सात संगति हो रही थी तो उस समय फिर वहाँ पहुँच गया। तब से सात संगतियों से दास छूट चुका। और मालिक की रजा से दास को कोई दुख या कुछ वो नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि दास मुझको परमात्मा दर्शन स्वप्न में या सचमुच क्यों नहीं देते, बाकी पता नहीं, रजा तो मालिक की पूरी है। कोई दुख कोई दास के शारीरिक नहीं, कोई घर में क्लेश नहीं, किसी तरह का कोई संकट नहीं है, मालिक की रजा सही है। तो दास तो इतना ही बताएगा, बाकी उससे पहले जो दुख या संकट थे वो भी थे। तो जब दास जुड़ा तो कुछ 2 भगत गांव में पुस्तक सेवा करने पहुंचे थे। तो उससे पहले दास का सांसारिक बेटा 18 वर्ष का परमात्मा ने चाह लिया था। तो उस रंज कहो दुख कहो उसमें लिप्त रहता था दास। तो मैं घर बैठा था, तो उन्होंने गेट दरवाजे पर जाके कही कि भाई ये पुस्तकें हैं ले लो। मैं बोला जी कैसी पुस्तकें हैं? मुझे ये ज्ञान गंगा है, ये भक्ति से भगवान तक है, कोई सी भी एक पुस्तक ले लो। मैंने दोनों का नाम सुना, मैं बोला कि ये तो ज्ञान की पुस्तकें हैं। तो दोनों ही के नाम मेरे दिल में छू गए। मैं बोला भाई इनकी क्या कीमत है? मुझे पुस्तक सेवा में ये 20-20 रुपए की हैं, दोनों 40 रुपए की पड़ेंगी, 2
एक एक की, एक 20 की और एक ही ले लो। तो दास ने कहा कि भाई तुम दोनों ही दे दो मुझे। मैंने दोनों ही पुस्तकें ले ली। तो साहब मैंने उन दोनों पुस्तकों को पढ़ा जितने भी समय मुझे लगा। फिर उनसे जो टीवी के चैनलों पर जो सत्संग जाता है तो फिर टीवी में देखना शुरू किया। 1-1.5 साल तक मैंने उस ज्ञान को समझा। तब 1-1.5 साल के बाद मैं वहां पहुंचा सेंटर पर। हे मालिक, कहाँ से मुझे ये रास्ता मिलेगा? तो तब मैं साहब इससे जुड़ा। और उससे पहले मेरे शरीर में एक ऐसा भयंकर रोग था जो कि तलवे से चोटी तक सारा शरीर पर, जैसे कहते हैं पित्ती उछल गई, थापड़ पड़ गई, वो होता था। और शरीर में से सारे में से आग जैसी निकलती थी। जून से लेके और नवंबर तक कई महीने रहते थे। तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं तो सिर्फ भक्ति के लिए परमात्मा के नाम की इच्छुक बना और जुड़ा। तो जब मैंने नाम ले लिया, मई के महीने में, जून से शुरू होता था वो काम, फिर वो तकलीफ नहीं हुई। उससे पहले दोपहर से वो रोग शुरू होता था और शाम को भयंकर रूप धारण करता था। तो एक किसान पैदा करते हैं जिसे मैंथा आयल कहते हैं, मैंथे की खेती करते हैं। तो मैं शाम के समय छत पर चढ़ कर नंगा होकर उस तेल की मालिश करता था, शरीर को राहत मिलने के लिए। जब नाम ले लिया परमात्मा ने, वो छू मंत्र कर दिया, बिल्कुल वो रोग नहीं रहा। और एक रोग और था, वो भी नहीं रहा। तो जी ये तो लाभ शारीरिक परमात्मा ने मुझे जब ही दे दिया, फिर जब के बाद मुझे कोई प्रश्न नहीं। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, परमात्मा तो दीनदयाल है, सबके मालिक है, उनकी रजा जब दास पे इतनी हुई तो अगर जो उनकी शरण में लगा रहेगा तो सभी पर की रजा रहेगी। ये पिछली भक्ति है भगत जी आपकी, ये पिछले जन्मों में आपने भक्ति की हुई है, नहीं तो एकदम से सतगुरुदेव की जय। बुद्धि छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। मैं पप्पू दास हूँ, दिल्ली से, और से रहने वाले बिहार से हूँ, सहरसा जिला, गाँव गोलदे। दास उतना बात नहीं कर सकता है। दास अपना परिचय बतला देगा। दास को जुड़े हुए 2014 में लिया था। वो दास को ये भी पता नहीं है कि कौन से महीना में। दास के घर में 3 सदस्य जुड़े हुए हैं, भगतमती और दास के और परमात्मा की बेटी है। परमात्मा की भक्ति से बहुत लाभ हुए। अब इतना लाभ दिए हैं कि दास आप उतना बतला भी नहीं पा सकता है। दास को देखिए, जैसे नस का दिक्कत था पैर में, तो वो शून्य हो जाता था। शून्य होने के बाद पैर जो है कि बहुत हो जाता था। अब सुई भी मार देते तो पता नहीं चलता था उस पैर में। और बिस्तर से नहीं उठ पाता था दास। लेटरिन करने के लिए भी दिक्कत होता था। जब अगर लेटरिन लग जाता था तो दास जाते थे जंगल में लेटरिन करने के लिए, तो बैठे बैठे गिर जाता था। इतना बुरा हाल था। लेकिन जब परमात्मा का शरण में आए, जब ज्ञान गंगा मिल गया दास को, तो उस पुस्तक लेने से ही दास पढ़ने से इतना दृढ़ता बन गया कि विश्व में
इनके सिवा परमात्मा कोई नहीं है। और जिस भगत से हमें संपर्क हुआ था, उस भगत को रोज कहते थे कि भगत जी हमें ले चलो आश्रम में, हमें वहीं रहना है। तो वो कहते थे कि अरे भगत जी जब दास जाएगा तो आपको ले जाएगा साथ में। और दास को इतना इच्छुक बन गया था कि पूरा संसार को छोड़ दिया। वैसे भी छोड़ रखा था दास ने, लेकिन उसने बतलाया भी नहीं कि गुरुजी तुम्हारा जेल में। दास को ये भी पता नहीं था। तो अब उसने एक दिन बोले कि चलो भगत जी आज नाम दीक्षा दिलवा दो। भगत जी 2014 में तो गुरु जी है आश्रम। नहीं 15 में जुड़े हो आप? नहीं 8वां महीना में, ऐसे 9वां महीना में जुड़ा। 15 में जुड़े हो। वहाँ से जुड़े हो जो वो प्रोग्राम बदरपुर से। हाँ जो प्रोग्राम पवन भगत जी दिलवाए थे दास का नाम। 15 में जुड़े। और पवन भगत जी तो झूठ बोल के ले लिया नाम। तो रविशंकर का प्रोग्राम हुआ था थोड़ा यानी कि दूसरा नाम जो होते हैं, तो दास को तो हो गया कि परमात्मा का ज्ञान बदला रहे कि हमें झूठ नहीं बोलना है। लेकिन हमारे ये भगत जी झूठ बोल के, तो हम बोले कि भगत जी इसमें तो झूठ नहीं बोलते हैं। तो बोले कि अरे कुछ बात के लिए झूठ बोलना पड़ता है, अच्छाई के लिए। हम बोले भगत जी इसमें अच्छाई या बुराई क्या है? चोरी तो चोरी होता है। छोटी करो। हाँ, तो हम बोले कोई बात नहीं, ठीक है। पवन भगत जी थे, पहले मेरठ आते थे दिल्ली में। तो दिल्ली में ना उन्हीं का सवाल रहता था बर्तन उर्तन लाने में और बहुत कुछ उसमें मार्केटिंग का सेवा उसी को रहता था पवन भगत जी। और है क्या ये दोनों नहीं है? हाँ वो दिल्ली के ही है भगत जी। तो वो पैर का इलाज हमारे दास का चल रहा था। 800 रुपये या 1200 रुपये तक हफ्ता लग जाता था पैर का दवाई। तो गोली खाते खाते नहीं छोटा था बीमारी। तो दास जब ज्ञान गंगा पढ़ने लग गए और जब परमात्मा का ये पूरा जानकारी हो गए, तो जब से ज्ञान गंगा आए तब से हमने जब पता चल गया कि जो सच्ची भक्ति करते हैं उनको दवाई भी अगर खाते हैं तो दवाई भी उस नशा वो नशा में ही आ जाता है। तो दास ने छोड़ दिया फिर दवाई उवाई लेना। फिर ऐसे ही परमात्मा की दया हुआ, सब खत्म हो गए। वैसे परमात्मा ने बहुत लाभ दे रखे हैं कि उतना हम लोग अभी रोड पे रहते, जो पहले की स्थिति थी, अभी रोड पे रहते उस हाल में। लेकिन परमात्मा की राजा को, तो दास को अच्छी जगह अच्छे स्थान पे लेके छोड़ सच्चाई। सतगुरुदेव की जय। साहेब सभी बहन भाइयों के लिए निकाल दो, इधर से आ रही है। ये भगत जी 2015 में जुड़े थे, दास बताए। रविशंकर का प्रोग्राम हुआ था जमुना जी पे, दिल्ली में जो रह रहे हैं भगत जी उनको पता होगा। रविशंकर का 15 में जमुना जी पे हुआ था। तो वहाँ सेवा हम लोगों ने करी थी, किताब सेवा। तब संजय जी हमारे साथ में थे उस समय। उस समय दिल्ली मतलब संजय साथ में थे। संजय के द्वारा बहुत सेवा करी हमने किताबों की। वैसे भी प्रगति मैदान में मेला लगा तब भी करी। तो इन्हें एक लक्ष्मी नगर से पवन भगत जी हैं, वो मिले थे, तो कुछ इनकी चर्चाएं हुई। बात ये हुई, इनको पंपलेट दिया गया। पहले पंपलेट तो मिला ना? नहीं, वो ज्ञान गंगा कोई माई तो उसी टाइम में उनका चर्चा चल रहा था कि माई आपका इष्ट देव कौन है। तो वो माई जो है कि वो शिव जी को पूछते थे। तो बोले कि शिव जी है, शिव जी से ऊपर कोई है ही नहीं।
दास के भक्तिमती कर रही थी, ये नवरात्रि व्रत रखती थी, तो उनके लिए हमने एक पुस्तक लाए थे, श्री देवी पुराण। तो दास भी पढ़ते थे उनको, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी है ही नहीं। तो दास ने पूरा रोज का रोज एक पाठ करते थे श्री देवी पुराण का। तो जब उस ज्ञान गंगा में पुस्तक में देवी पुराण में देखा उनके माता से बढ़ के उसमें कोई देवी देवता का बड़पन नहीं है। तो दास ने उसे पवन भगत जी से बोला कि भगत जी, माता दुर्गा है, इनसे बढ़ के कोई नहीं है देवी देवता। तो पवन भगत जी ने दास से प्रश्न कर दिया, तो बोले कि जब माता दुर्गा ये वो शादीशुदा है या कि ऐसे ही है, उनका पति भी कोई है? तो दास तब वही गुम हो गया। दास को तब उससे आगे जानकारी था नहीं, क्योंकि सब कहते आद्या है, आदि शक्ति है, तो दास इसी पे टिका है, अब आगे जवाब नहीं है। तो बोले कि तो भगत जी, तो इनका पति कौन है? तो उसने बोले कि भगत जी, ये पम्पलेट लो, इस पम्पलेट में 14 क्वेश्चन है, आप इसमें से किसी का भी एक को जवाब दे दोगे तो मैं उसमें 500 रुपया दूंगा एक पे, नहीं तो मैं महंगा मिठाई दूंगा, जितना खाओगे उतना। दास बोले कि ठीक है। उसने पम्पलेट दे दिया। और दास को जब ये ज्ञान गंगा मिला और ज्ञान गंगा को पढ़ा, तो ये श्रीमद् देवी पुराण से जो परमात्मा बतलाते हैं तीसरा स्कंद में, ये सब को पूरी याद आने लग गया कि हाँ, पर हम लोगों को बुद्धि कहाँ खोया हुआ था कि हम लोगों को उस टाइम में नहीं आता था याद। जब ये ज्ञान गंगा पढ़ाओ तो सबका सब एकदम क्वेश्चन का जवाब सब मिल गया। सत्साहे अभी पिछले महीना 7-8 तारीख को बच्ची की रेमेडी करी है भगत जी ने दिल्ली के अंदर। वो बिहार से ही आए थे, एक साथ संगत थी उसमें गए थे गोपालगंज से। मालिक के विधान के अनुसार ही सारा हुआ। तो जो भगत जी थे उनकी भाभी साथ में आई थी, पिताजी आए थे, एक भगत और आए थे, बहन जी आई थी कौशाम्बी से, कौशाम्बी जिला यूपी में। तो मालिक ने 7 तारीख में 7 नवंबर में 7-8 नवंबर में मुझे भी ऐसे आ रहे थे। पूरा मालिक के विधान के अनुसार ही सारा कार्य हुआ। तो ऐसे करके तो ये भगतमती लेट गई, सो गई का। भगतमती को भी बहुत आते थे बराबर। जब मेरठ जाते थे, दास बताए इनकी कहानी, तो कार करके जाते थे हम, गाड़ी करके, तो ये बेहोश हो जाती थी 3 बार। मेरठ जाते जाते बेहोश हो जाती थी, इतनी उल्टियां होती थी इनको 3 बार। मालिक ने रजा करी, जब वहां जाकर के थोड़ा बहुत ही काम कर पाती थी, फिर आती थी, फिर वो आई। 4थी बार गई तो मालिक ने ऑटोमेटिक सारा सही कर दिया। फिर सेवा करी वहां जाके, अब आना जाना हुआ इनका, तो कोई फिर उल्टी का सारा ही काम भाव हो गया। तो अपने जैसे भी हैं अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो भगत जी ने केवल एक बार ही बदरपुर बॉर्डर से नाम लेने के बाद एक ही बार गए, तो कहीं नहीं गए। हम लोगों से मिलते थे। हम लोग लक्ष्मी मदर डेयरी के पास में जो संजय झील है उसमें मालिक गए थे, उसके 19 तारीख को गए थे, 21 तारीख से हम लोग वहां बैठते थे। आपको थोड़ा सा जानकारी दें तो भाई संजय उस समय साथ में थे,